गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे ही होंगे। तो मैं अजय गुप्ता आज के लेक्चर में डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टी को बताएंगे। इसके पिछले लेक्चर में आप लोग पढ़ चुके हैं डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे, इनका इंट्रोडक्शन, डिटर्मिनेंट क्या चीज है। आज हम एक्सरसाइज भी हो गया है, आज हम प्रॉपर्टी कुछ बताएंगे। प्रॉपर्टी के माध्यम से एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया गया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी है। इस प्रॉपर्टी का यूज करके क्वेश्चन भी पूछा जाता है। लॉन्ग टाइप में क्वेश्चन तो अवश्य हर साल पूछा गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी का यूज करके सॉल्व करेंगे हम। तो पढ़ने से पहले आप लोग पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए, जैसे जैसे कहेंगे उसी तरीके से आप लोग नोट्स करते रहेंगे, ठीक है? आर यू रेडी? यस। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कह रहा है? लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे। कोई मैट्रिक्स है बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, then the sum of the product of elements of any row or column, रो हो सकता है या कॉलम हो सकता है, with their cofactor is always equal to determinant of a। इस तरीके से मार्ट का सिंबल जो लगा है उसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए पढ़ेंगे, या फिर डीईटी करके लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसके पहले बता दिए ही है कि डिटर्मिनेंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये सिग्मा लिखा गया है, j is equal to 1 to n aij cij is equal to determinant, and sigma I is equal to n to 1 to n है aij cij is equal to a। तो क्या है aij? देखिए क्या कह रहा है, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, then the sum of the product of the elements of any row and with their cofactor। कोई रो और उसके कोफैक्टर का अगर प्रोडक्ट करके अगर सम कर लिया जाए तो क्या बनेगा? उस डिटरमिनेंट का वैल्यू बनेगा। फॉर एग्जांपल के रूप में अगर देख लिया जाए, कोई ए इक्वल टू दिया है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये 3 क्रॉस 3 का कोई मैट्रिक्स दिया गया। इस मैट्रिक्स का अगर डिटरमिनेंट फाइंड करना हो तो पहले प्रॉपर्टी उससे पहले बता चुके हैं, फिर भी प्रॉपर्टी के अंतर्गत है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए अगर निकालना है तो क्या लिखेंगे? कोई क्या कह रहा, देन द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो, किसी भी रो कोई एलिमेंट और उसके कोफैक्टर। यानी अगर फर्स्ट लिख रहे हैं A11 लिख रहे हैं तो इसी का कोफैक्टर AC11 प्लस में, फिर A12 लिख रहे हैं तो इसी का कोफैक्टर 12 प्लस, A13 लिख रहे हैं इसी का कोफैक्टर C13, या इसी को इसके रिस्पेक्ट अगर सेकंड रो लिख रहे हैं तो सेकंड रो के रिस्पेक्ट में A21 C21 प्लस ये A22 C22 प्लस A23 C23। कॉलम के रिस्पेक्ट में भी लिख सकते हैं, यही इज इक्वल टू, देखिए थर्ड रो के रिस्पेक्ट में होगा, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम सबके रिस्पेक्ट में होगा। अगर फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्ट में लिखना चाहे तो भी A11 C11 हो जाएगा, प्लस में A21 C21 प्लस A31 C31, चाहे सेकंड थर्ड रो सबके रिस्पेक्ट में। कोई एक ही हम बता दे रहे हैं, बाकी आप लोग स्वयं से कर लेंगे। तो पहला कह रहा है A11, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, A11 हो जाए, इनका कोफैक्टर बताया था ना, इसको ढक लिया जाए, इसको ढक लिया जाए तो बचेगा क्या? यही तो बचेगा। और कोफैक्टर निकालने से पहले क्या बताए थे? कोफैक्टर के लिए बताए थे ना, -1 के पावर r प्लस c लिखते हैं, रो और कॉलम लिखते हैं, फिर इसके बाद क्या, जो माइनर रहता था उसको लिखते थे। तो पहले के लिए क्या है, देखिए 1 और 1 मिलकर 2, तो क्या हो जाएगा, -1 के पावर 2 हो जाएगा। और ये माइनर का वैल्यू क्या बनेगा, इसके लिए रिस्पेक्ट में निकालना, ये रख लिया जाएगा तो बचेगा क्या, A22 A23 A32
A33 इस तरीके से, यानी इसको ढक ली, इसको ये चारों लिख दी। फिर अगला क्या हो जाएगा प्लस में, अब A12 है, A12 फिर -1 के पावर 1 और 2 मिलकर 3 हो जाएगा। बचेगा क्या माइनर का वैल्यू, इसके माइनर का वैल्यू 1 2 के लिए इसके रिस्पेक्ट में इसको ढक लीजिए। बचेगा क्या A21 A23 A31 A33 ये हो जाएगा। प्लस में अब क्या A13 -1 के पावर क्या 1 और 3 मिलकर 4, रो कॉलम 4 हो जाएगा। यही तो सम कर लीजिए। फिर बनेगा क्या 1 3 इसके रिस्पेक्ट में इसको ढकिए, क्या बनेगा A21 A22 A31 A32 है ना समझ में। ये रो लिख दिए हैं, रो के रिस्पेक्ट में है तो पहला अगर लिख दिए तो इसको ढक लिए, ये चारों एलिमेंट लिख दिए। फिर प्लस में दूसरा अगर लिख दिए हैं तो इसको ढक लिए, ये चारों एलिमेंट लिख दिए। फिर थर्ड को लिख दिए हैं तो इसको ढक लिए, ये चारों लिख दिए। और ये होता है -1 के पावर r प्लस माइनस। अब यहां से बनेगा क्या, देखिए A11 -1 के पावर 2 क्या हो जाएगा A11 और इसका मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर लीजिए। A22 ये बताए थे, अब से डाउन डायरेक्शन में पॉजिटिव और डाउन से अप डायरेक्शन में नेगेटिव हो जाएगा। A33 माइनस में क्या बनेगा A32 A23, फिर प्लस है लेकिन -1 के पावर 3 8 नंबर होने पे नेगेटिव हो जाएगा। A13 12 है, क्या बनेगा A21 A33 माइनस में अप से डाउन डायरेक्शन में पॉजिटिव, डाउन से अप नेगेटिव हो जाएगा A31 A23। फिर इसी तरीके -1 के पावर 4 इवन नंबर है पॉजिटिव हो जाएगा A13, यह मल्टीप्लाई करेंगे A21 A32, फिर माइनस में इसी तरीके से इसका भी होगा A31 A22। ठीक है, यही डिटरमिनेंट का वैल्यू है। डिटरमिनेंट आप को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे या इसी को डी करके लिख देंगे, ठीक है ना। कहीं कहीं पे डेल्टा से भी रिप्रेजेंट कर, इसी तरीके से सभी हो जाएगा। फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में निकाले हैं, सेकंड रो के रिस्पेक्ट में हो जाएगा, थर्ड रो के रिस्पेक्ट में, या फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम सबके रिस्पेक्ट में हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है, नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए स्टूडेंट सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, लेट A is equal to Aij be a square vertex of order n, then the sum of the product of elements of any row or column with the coeffector of corresponding element of some other row or column is 0। इसके पहले क्या था, इसके पहले भी यही था, let Aij be a square vertex of order n, then the sum of the product of element of any row or column with their coeffectors। क्या था, कोई रो लिखा गया उसके कोफैक्टर का सम उस डिटरमिनेंट का वैल्यू हो जाएगा। इसमें क्या है कि अगर कोई रो लिखा गया है या कॉलम लिखा गया, उसका रो लिखा गया तो रो की नहीं बल्कि कोई और कोफैक्टर हो, जिस रो की बात करें उस रो नहीं, अलग कोई कोफैक्टर हो, इसको क्या इस तरीके से भी लिख सकते हैं, समेशन ऑफ aj इक्वल टू 1 to n aij, यहाँ पे सी के जे कुछ अलग हो सकता है, या फिर i इक्वल टू 1 to n aij सी आई के इक्वल टू 0। क्यों 0 होगा अभी देख लीजिए क्या कह रहा है प्रॉपर्टी। हाँ अभी याद रहे, प्रॉपर्टी के माध्यम से सॉल्व करना रहता है, डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना रहता है, इसलिए पहला प्रॉपर्टी हो गया तो पहले प्रॉपर्टी के माध्यम से डिटरमिनेंट निकालते ही हैं। इसके पहले भी बता चुके थे, इसमें भी बताया पहला प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी अगर डायरेक्ट ऐसा आएगा तो 0 दिखा देंगे। अब याद नहीं करना, रटना नहीं है कि पहला कौन सा था, दूसरा कौन सा था, तीसरा कौन सा था, ऐसा नहीं याद, ये याद करना कि हाँ ऐसा हम प्रॉपर्टी पढ़े हैं, ठीक है ना। अब देखिए क्या कह रहा है यह प्रॉपर्टी, कोई अगर ले रहे हैं, कोई एलिमेंट ले रहे हैं तो उसका कोफैक्टर नहीं, कोई अलग कोफैक्टर, जैसे मान लीजिए यही है, अब यही डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं तो क्या बनेगा, मान लीजिए यही A11 ले रहे हैं, A11 ले रहे हैं तो इस 11 का कोफैक्टर न होकर दूसरे का किसी और का कोफैक्टर, यानी लिख दिया जाए C21 प्लस A12 लिख रहे हैं, A12 लिख रहे हैं इसका ये यानी C22
प्लस A13 लिख रहे हैं तो इसका कोफैक्टर A23 लिख लें। और भी हो सकता है, ये लिख रहे हैं तो ये हो जाए, ये लिख रहे हैं ये हो जाए, ये लिख रहे हैं ये हो जाए, ये लिख रहे हैं तो इसका हो जाए, ये लिख रहे हैं इसका हो जाए, कोई भी लिख सकते हैं। अगर जो वैल्यू ले रहे हैं उसका कोफैक्टर न रहे, किसी और का रहे, तो क्या हो जाएगा, उसके डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। कैसे देख लीजिए, A11 तो ऐसे ही रहेगा। अब A21 है तो -1 के पावर क्या हो जाएगा, 2 1 मिलकर 3। ठीक है, अब क्या देखिए 2 1 का निकालना है, 2 1 का कैसे निकलेगा देख लीजिए। 2 1 का निकालना तो ये ढक लेंगे बीच वाला, तो बचेगा क्या 1 2 बचेगा और ये 1 3 बचेगा, यहां से A32 बचेगा, A33 बचेगा, ये लिख लीजिए। फिर प्लस में A12, यहाँ पे क्या बचेगा -1 के पावर, यहाँ क्या लिखे थे 2 1 मिलकर 3, अब यहाँ 2 और 2 मिलकर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब 4 हो गया है तो इसका लिख लीजिए। अब क्या है, इसका लिख रहे हैं तो ये ढक लिया जाएगा, बीच वाला ढक लिया जाएगा, ये बचेगा A11 A13 A31 A33, ये हो जाएगा। फिर प्लस में अब क्या A13 है, A13 -1 के पावर क्या हो जाएगा 2 और 3 मिलकर 5 हो जाएगा। अब इसका क्या लिखे हैं 2 3 ने 2 3 5 हो जाएगा। अब इसका निकालना है, ये ढक लिया जाएगा, बचेगा क्या A11 A12 A31 A32। सॉल्व करिए क्या बनेगा, -1 के पावर 3 है यानी 8 नंबर है तो निगेटिव हो जाएगा 1 1 बनेगा, यहाँ ऊपर से नीचे की तरफ पॉजिटिव और नीचे से ऊपर निगेटिव, तो हो जाएगा A12 इंटू A33 माइनस में A32 A13, नीचे से ऊपर की तरफ निगेटिव, प्लस में प्लस बनेगा -1 के पावर 4 है, इवन नंबर है तो A12 हो जाएगा। यहाँ क्या बनेगा A11 A33 माइनस अप से डाउन डायरेक्शन में निगेटिव, अब अप से डाउन डायरेक्शन में पॉजिटिव, डाउन से अप डायरेक्शन में निगेटिव, A31 A13, फिर माइनस हो जाएगा यहाँ से A13, बचेगा क्या A11 A32 माइनस में A31 A13, 3112 है। मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहां से लिखें ताकि एक लाइन में हो जाए। माइनस में A11 A12 A11 A12 और A33, माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा A11 A32 A13, फिर प्लस में A12 A11, फिर ये लिख दे रहे हैं A33। ठीक है, मल्टीप्लाई ही कर रहे हैं, आप लोगों को आ जाएगा, मल्टीप्लाई ही डायरेक्ट कर रहे हैं। माइनस A12 A31 A13, ये हो गया, माइनस में A13 A11 A32, माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा A13 A31 A12। अब जिसको 1 2 1 3 ये सब नहीं आ रहा है, इसके पिछला लेक्चर देख लें, आ जाएगा समझ में, बता चुके हैं बढ़िया से। अब देखिए A11 A12 कहीं है यहाँ निगेटिव कहीं पॉजिटिव होगा, A11 A12 A33 है ना, देखिए यहाँ पॉजिटिव यहाँ निगेटिव, ये टोटल इससे कैंसिल हो जाएगा। A11 A32 A11 कहीं है A11 है A32 है, फिर A13 है, ये निगेटिव है यहाँ पॉजिटिव है, ये कैंसिल हो जाएगा। A12 देखिए A12 कहीं है A12 है, A31 है A31 है, A13 है A13, यहाँ पॉजिटिव है यहाँ निगेटिव है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा 0। ठीक है ना, तो प्रॉपर्टी में जब ऐसा आएगा तो डायरेक्ट हम 0 दिखा देंगे, सॉल्व नहीं करेंगे, इसलिए प्रॉपर्टी बता रहे हैं। ठीक है ना, डायरेक्ट हम 0 वहां दिखा देंगे जब क्वेश्चन आ जाएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो वीडियो को रोक करके फिर से देख लेंगे, नोट कर लिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए थर्ड क्या कह रहा है, लेट A इज इक्वल टू AI, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑफ ऑर्डर n है,
देन डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ट्रांसपोज। अदर वर्ड में क्या लिखे हैं, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड। यानी कोई अगर मैट्रिक्स दिया गया है, उस मैट्रिक्स का अगर डिटरमिनेंट हमको निकालना है तो उसका वैल्यू सेम होगा। कब? जब उसका वैल्यू निकाला जाए, उसके ट्रांसपोज का परिवर्त आव्यूह का निकाला जाए, तो वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगा, खुद का खुद वही वैल्यू आ जाएगा। एक एग्जांपल के माध्यम से देख लीजिए। क्या? लेट a इज इक्वल टू a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 इस टाइप का कोई मैट्रिक्स है। इसका डिटरमिनेंट निकालना, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या बनेगा, तो इसके पहले जो रूल बताए थे उसी से लगा दे रहे हैं। a1 ब्रैकेट, इसको ढक लिया जाता है, इन दोनों का आपस में प्रोडक्ट, b2 c3 माइनस में, ठीक है, इन दोनों का आपस में c2 b3, फिर माइनस a2। अब ये एलिमेंट इसको ढक लीजिए, क्या बनेगा यहां से b1 c3 माइनस c1 b3, फिर प्लस में a3 लिख लीजिए, a3। अब क्या बनेगा, इसको ढक लीजिए, यहां से b1 c2 माइनस c1 b2 मल्टीप्लाई करिए, क्या बनेगा a1 b2 c3 माइनस में a1 c2 b3 माइनस में a2 b1 c3, इसका यहाँ माइनस, यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए, माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा a2 c1 b3, फिर इसका मल्टीप्लाई प्लस में a3 b1 c2 और माइनस में हो जाएगा a3 c1 b2, ठीक है। अगर इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लिया जाए तो इसके डिटरमिनेंट का वैल्यू या इसका ट्रांसपोज ले लिया जाए, ट्रांसपोज अगर ले लीजिए ए पे डैश या फिर ए के पावर टी, इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ट्रांसपोज को क्या कहते हैं, परिवर्त आव्यूह। ट्रांसपोज को परिवर्त आव्यूह कहते हैं हिंदी में, परिवर्त, ठीक है ना, हिंदी में कहते हैं ट्रांसपोज। इसके पहले लेक्चर में बता चुके हैं ट्रांसपोज, ठीक है ना, हिंदी इंग्लिश इसलिए दोनों लोग बता दे रहे हैं ताकि दोनों लोगों को लाभप्रद होगा। अब ट्रांसपोज ले लेंगे, मैट्रिक्स का क्या बनेगा, यही है ना, जो इधर से इधर हो जाएगा, यानी a1 a2 a3, यहां से b1 b2 b3, ट्रांसपोज यही तो बताए थे, जो इधर है वो नीचे, जो इधर है वो नीचे हो जाएगा, और यहां से हो जाएगा c1 c2 c3, यही तो बताए थे। रो को कॉलम में, कॉलम को रो में बदल दिया जाए। अब इसका अगर ट्रांसपोज ले लिया जाए, डिटरमिनेंट ले लिया जाए, डिटरमिनेंट ऑफ ए के पावर टी, इसका डिटरमिनेंट ले लीजिए, क्या बनेगा a1 ब्रैकेट में, इसको इन दोनों का आपस में प्रोडक्ट करा दे रहे हैं, b2 c3 माइनस में b3 c2 फिर माइनस, पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस चलता है, b1 क्यों चलता है इसको बता चुके हैं, b1 हो गया, इसको ढक लीजिए, यहां से a2 c3 माइनस a3 c2 फिर प्लस में c1, अब इसको ढक लीजिए, a2 b3 माइनस a3 b2, ठीक है, प्रोडक्ट कर लीजिए, a1 b2 c3 माइनस a1 b3 c2 माइनस b1 a2 c3 माइनस माइनस प्लस में b1 a3 c2 प्लस में c1 a2 b3 माइनस c1 a3 b2, सेकंड इक्वेशन। क्या ऐसा दिख रहा है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ट्रांसपोज
एक ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट चेक कर लीजिए। देखिए A1B2C3 A1B2C3 माइनस A1B2 माइनस में A1C2 और B3 यहां भी मिल गया है, दो मैच कर गया। थर्ड मैच कराइए माइनस में A2B1 C3 हो गया। फिर देखिए A2C1B3 ये हो गया। फिर A3B1C2 ये भी मैच कर गया। यहां देखिए माइनस में A3C1B2 हो गया ना। तो यहां से लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड का यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। वी है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो वीडियो को रोक करके फिर से देख लेंगे, बैक करके आ जाएगा समझ में, नोट कर लीजिए। अब देखिए स्टूडेंट फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कह रहा है, इफ एनी टू रोज आर कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज्ड देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट चेंज बाय माइनस साइन ओनली। कोई भी अगर डिटरमिनेंट दिया गया है उसके किन्हीं दो रो या कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए तो क्या होगा, वैल्यू कोई चेंजिंग नहीं होगा, सेम टू सेम वैल्यू आएगा, लेकिन उसके साइन चेंज हो जाएंगे। अगर पॉजिटिव रहा होगा नेगेटिव रहा होगा पॉजिटिव हो जाएगा। देख लीजिए एग्जांपल, लेट ए इज इक्वल टू कोई मैट्रिक्स दिया गया है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 कोई मैट्रिक्स दिया गया है 3x3 का। इसका डिटरमिनेंट अगर कह दिया जाए तो क्या होगा, डिटरमिनेंट अभी इसका निकाले थे, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू A1 ब्रैकेट में क्या बनेगा, इसको ढक लेंगे ये B2C3 माइनस में B3C2 फिर माइनस साइन A2 फिर इसको ढक लिए B1C3 माइनस में C1B3 फिर क्या बनेगा प्लस में A3 ब्रैकेट में इसको ढक लेंगे तो हो जाएगा B1C2 माइनस C1B2। ये हो गया, प्रोडक्ट करा लीजिए, क्या बनेगा A1B2C3 माइनस A1B3C2 फिर माइनस में A2B1C3 इसका मल्टीप्लाई करा दिए माइनस माइनस प्लस में क्या हो जाएगा A2C1B3 प्लस में A3B1C2 माइनस में A3C1B2। ये फर्स्ट इक्वेशन होता है। यही जो A लिखा गया है, अब इसी को अगर हम B मान लें किसको, कोई ए रो को फर्स्ट रो को सेकंड में, सेकंड रो को फर्स्ट में अगर इंटरचेंज कर दिया जाए, वही कह रहा है कि अगर इंटरचेंज कर दिया जाए, कोई मैट्रिक्स दिया गया है, आव्यूह दिया गया है, उस आव्यूह का किन्हीं दो रो या कॉलम को इंटरचेंज कर दिया जाए, तो मान लीजिए फर्स्ट रो को सेकंड की जगह, सेकंड को फर्स्ट की जगह अगर कर दिया जाए, इंटरचेंज कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे B1 B2 B3 फिर A1 A2 A3 C1 C2 C3 क्या किए हैं, ये तो कह रहा है एनी टू रोज आर कॉलम, दो रो या कॉलम को इंटरचेंज, तो दो रो को इंटरचेंज जो सेकंड रो पे था फर्स्ट पे कर दिए, फर्स्ट को सेकंड पे कर दिए। अब इसका अगर डिटरमिनेंट निकालना हो तब क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ बी, देखिए क्या बनेगा B1, अब B1 हो जाएगा, इसको ढक लीजिए A2C3 माइनस में C2A3 क्या हो जाएगा ना, माइनस में C2A3। देखिए A2C3 माइनस में C2A3 फिर माइनस में B2। अब इसको ढक लीजिए A1C3 माइनस C1A3 फिर प्लस में B3। अब इसको ढक लीजिए
A1 C2 माइनस C1A2, इसका भी मल्टीप्लाई करिए, क्या बनेगा B1A2C3 माइनस B1C2A3 माइनस B2A1C3 माइनस बना प्लस में B2C1A3 प्लस में B3A1C2 माइनस में B3C1A2। क्या किए, सबका आपस में मल्टीप्लाई ही किए, कुछ नया नहीं किए। इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका यहाँ मल्टीप्लाई कर लिए, गुणा कर लिए आपस में। अब क्या बनेगा, माइनस अगर कॉमन ले लीजिए, सब में माइनस कॉमन ले लीजिए, तो क्या बनेगा, जो प्लस है वो माइनस में प्लस था, माइनस हो जाएगा, माइनस B1A2C3, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस में B1C2A3, फिर क्या बनेगा, यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा B2A1C3 माइनस में B2C1A3 माइनस हो जाएगा B3A1C2 माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा B3C1A2। क्या किया, मल्टीप्लाई केवल किए हैं। अब यहाँ पे जो डिटरमिनेंट ऑफ बी आया है वहां से मैच करा लीजिए जो फर्स्ट इक्वेशन है। देखिए अब यहाँ पे अगर सेकंड इक्वेशन हो जाए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 2 से हमको क्या प्राप्त हो रहा है, वी है। देखिए ए का A1B2C3 देखिए ये मैच कर गया, ठीक है। माइनस में A1B3C2 ये मैच कर गया। फिर माइनस में A2B1C3 देखिए ये मैच कर गया, A2B1C3। फिर प्लस में A2C1 प्लस में A2C1B3 ये भी मैच कर गया। प्लस में A3B1C2 ये भी मैच कर गया। माइनस में A3C1B2 देखिए सब मैच कर गया ना, टोटल का टोटल। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या था, जब लेफ्ट साइड सेम है तो राइट साइड भी सेम हो जाएगा। यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए का जो वैल्यू आया है और डिटर्मिनेंट ऑफ बी का वैल्यू आ रहा है, दोनों क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, लेकिन यहाँ निगेटिव आ रहा है। अगर इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया जाए प्लस हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, ये फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कह रहा है, अगर कोई भी डिटरमिनेंट दिया गया उन्हें उनके किन्हीं दो रो या कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर देंगे तो वैल्यू कोई चेंजिंग नहीं होगा, केवल निगेटिव लगा होगा तो पॉजिटिव लगा होगा तो निगेटिव आ जाएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन प्रॉपर्टी क्या कह रहा है, इफ एनी टू रोज आर कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल देन इट्स वैल्यू इज 0। अगर कोई मैट्रिक्स दिया गया है, उस मैट्रिक्स में कोई दो रो या कॉलम आपस में सेम है तो क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। चाहे दो सेम हो या टोटल सेम हो, सभी के सभी सेम हो तो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देख लीजिए, लेट ए इज इक्वल टू A1 A2 A3 B1 B2 B3 और A1 A2 A3 कोई 3x3 का मैट्रिक्स ले लिए। देखिए A1 A2 A3 है, A1 A2 A3। कोई ऐसा मैट्रिक्स दिया गया हो, स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा दिया गया हो जो किसमें हो, दो कोई समान हो, उसके डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होता है, 0 होगा। इंपॉर्टेंट भी है, इसका यूज ज्यादा है, यूज भी इसका करेंगे। देख लीजिए 0 कैसे होगा, डिटरमिनेंट आप ही एक्सपेंड कर लीजिए। A1 इसको ढक करके B2 A3 माइनस में A2 B3 फिर माइनस A2 इसको ढक लीजिए B1 A3 इन दोनों का, माइनस में A1 B3 फिर प्लस में A3 लिख लिए हैं। अब इन दोनों का आपस में B1 A2 माइनस A1 B2 प्रोडक्ट करिए, A1 B2 A3
माइनस A1 A2 B3 माइनस A2 B1 A3 माइनस में प्लस में A1 B3 A2 प्लस में A3 B1 A2 माइनस A3 A1 B2। देखिए क्या है, A1 B2 A3 यानी A1 A3 कहीं दिख रहा है, A1 यहाँ है A1 A3 B2, A1 A3 B2 ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, कैंसिल हो जाएगा। A1 A2 B3 A1 A2 B3 यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, कैंसिल हो जाएगा। A2 A3 B1 A2 A3 B1 ये पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, 0। इसका यूज है, इसका ज्यादा यूज है, इंपॉर्टेंट भी है कि कोई भी अगर मैट्रिक्स दिया गया है, उस मैट्रिक्स का मैट्रिक्स हो या डिटरमिनेंट, यहाँ पे इफ एनी टू रोज आर कॉलम में ऑफ ए डिटरमिनेंट, यहाँ डेफिनेशन में डिटरमिनेंट दिए हैं तो डिटरमिनेंट के रूप में होना चाहिए, वो भी सही है। मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स के रूप में डेफिनेशन लिखते हैं। अगर कोई डिटरमिनेंट दिया गया, उसमें कोई दो रो या कॉलम आइडेंटिकल है यानी एक समान है, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट का वैल्यू, उस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होगा, नोट कर लीजिए। अब देखिए स्टूडेंट, 6 प्रॉपर्टी क्या कह रहा, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट इज 0 देन इट्स वैल्यू इज 0। कोई भी अगर डिटरमिनेंट दिया गया है, उसकी एक रो टोटल या एक कॉलम टोटल 0 हो जाए तो पूरे डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा। एग्जांपल देख लीजिए, कोई ऐसा दिया गया है, लेट ए इज इक्वल टू, डिटरमिनेंट ऐसा दिया गया है A1 A2 A3 B1 B2 B3 0 0 0। कह रहा है इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो, कोई एक रो या फिर कोई एक कॉलम का सभी के सभी एलिमेंट अगर 0 हो जाए तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। कोई भी डिटरमिनेंट दिया गया है, उसके किसी एक रो या कॉलम का वैल्यू 0 हो जाए, टोटल रो, टोटल एक रो के या फिर एक कॉलम के वैल्यू 0 हो जाए, डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। देख लीजिए, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, स्पेंड करिए A1 इंटू, इन दोनों ए हट जाएगा, इन 0 का मल्टीप्लाई 0 माइनस 0 माइनस A2 0 माइनस 0 फिर प्लस में A3 क्या हो जाएगा, 0 माइनस 0 0 माइनस 0, तो जी कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे 0 माइनस 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई मैट्रिक्स में प्रॉपर्टी लगाने के बाद टोटल अगर एक रो या एक कॉलम पूरा अगर 0 हो रहा है तो डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा, नोट कर। अब देखिए स्टूडेंट 6 नंबर क्या कह रहा है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ द रो आर कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय ए कांस्टेंट k, then the value of new determinant is k times the value of the original determinant। कोई डिटरमिनेंट के वैल्यू के प्रत्येक रो या कॉलम में अगर किसी एक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर दें या फिर टोटल डिटरमिनेंट निकालने के बाद मल्टीप्लाई करें वैल्यू में, कोई चेंजिंग नहीं होता है। देख लीजिए एग्जांपल, लेट a इज इक्वल टू A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। इस डिटरमिनेंट का वैल्यू अगर निकालना हो, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहीं से अगर निकाल लें, क्या A1 ब्रैकेट में क्या बनेगा, B2 C3 माइनस C2 B3, ये हो गया। फिर माइनस में A2 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई B1 C3 माइनस में C1 B3 मल्टीप्लाई कर लेंगे, कई बार बताए, प्लस में A3, अब इसको डाल लिए B1 C2 माइनस में C1 B2 यह हो गया। अब इसी में मान लीजिए B कह दिया गया हो, यानी अगर B इज इक्वल टू कह दिया जाए, किसी एक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर दिया जाए, कहां पर, किसी रो में, चाहे फर्स्ट रो में, सेकंड रो में, थर्ड रो में, किसी में भी, मान लीजिए इसमें मल्टीप्लाई कर दे फर्स्ट रो में,
क्या बनेगा, के A1 के A2 के A3, यहाँ B1 B2 B3 C1 C2 C3। तब इसके डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या बनेगा, यहाँ बी हो, डिटरमिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के A1, बाकी यही मल्टीप्लाई रहेगा, B2 C3 माइनस में C2 B3, फिर माइनस में के A2, अभी यहां से इनका B1 C3, फिर इसका यहां मल्टीप्लाई माइनस C1 B3, ठीक है ना, मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, प्लस में क्या बनेगा, अब ये के A3 B1 C2 माइनस C1 B2, देखिए क्या इसका, तो यहां से B1 C2 माइनस C1 B2 ये लिख दिए। अब देखिए डिटरमिनेंट ऑफ B का वैल्यू क्या बन रहा है, कि यहाँ भी है, यहाँ भी है, कि कॉमन ले लीजिए, तो बनेगा क्या, A1 B2 C3 माइनस C2 B3, फिर माइनस में A2 B1 C3 माइनस C1 B3, फिर प्लस में A3 B1 C2 माइनस C1 B2, ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन हो जाए, फर्स्ट इक्वेशन। इन दोनों का अगर यूज करेंगे फर्स्ट सेकंड इक्वेशन का, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी है, क्या मिलेगा, देखिए डिटरमिनेंट ऑफ बी का जो वैल्यू आया है के इंटू क्या आ रहा है, डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये तो आ रहा है डिटरमिनेंट ऑफ ए, और बी में है क्या, बी तो वही बनाया गया है, बी इज इक्वल टू क्या बनाया गया, के इंटू ए ही तो किया गया है, जो ए था उसी में तो के का मल्टीप्लाई किया गया है, ठीक है ना, यानी के का मल्टीप्लाई करने की ये के इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए कह दिया जाए तो ही तो के का मल्टीप्लाई कर दिया गया है, यानी किसी नंबर का किसी कांस्टेंट का अगर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई करने के लिए कह दिया गया तो उसके किसी एक रो में या फिर एक कॉलम में ही मल्टीप्लाई करेंगे, या पहले से ही सब में कॉमन हो अगर किसी एक रो या कॉलम में तो उसको बाहर निकाला जा सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये प्रॉपर्टी सॉल्व करते समय प्रॉपर्टी का यूज करके हमको डिटरमिनेंट फाइंड करना रहेगा, तो अगर सब में कोई कॉमन होगा तो उसको बाहर ले लेंगे, सब में कॉमन होगा तो बाहर ले लेंगे, या फिर उसी नंबर का मल्टीप्लाई और डिवाइड करा देंगे, वैल्यू कोई चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है ना, ऐसा आएगा अभी, तो इतना नोट कर लीजिए। अब देखिए स्टूडेंट 7 नंबर प्रॉपर्टी क्या कह रहा है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो आर कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट इज एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ 2 or more टर्म, then the determinant can be expressed as the sum of the 2 or more determinants। ये भी इंपॉर्टेंट है, कह रहा कि कोई अगर डिटरमिनेंट दिया गया है वही एक्सप्रेस कर दिया जाए सम ऑफ 2 or more टर्म, 2 या 2 से अधिक अगर टर्म में एक्सप्रेस्ड कर दिया जाए तो डिटरमिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड, देख लीजिए कैसे, लेट ए इज इक्वल टू अगर कह दिया गया हो इस टाइप में, डिटरमिनेंट ही है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ठीक है, अगर इसके सब में कुछ ऐड कर दिया जाए, क्या, मान लीजिए यहाँ पे 1 2 3 ऐड कर दिया गया हो, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ क्या चीज, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 प्लस जो एड हुआ है, यानी 1 एड हुआ है, यहाँ पे 2 यहाँ पे 3 और ये सब रहेगा ही, B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये सब का वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा। अगर कोई रो, देखिए इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट इज एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ 2 or more टर्म, 2 या 2 से अधिक अगर टर्म में सम किया गया तो इसको इस तरीके से एक्सप्रेस किया जा सकता है, वैल्यू सेम आएगा। देख लीजिए पहले इसका वैल्यू डिटरमिनेंट ऑफ ए,
यानी LHS निकाल लीजिए। क्या बनेगा, A1 प्लस 1 है, इसका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, B2C3 माइनस C2B3, फिर माइनस में A2 प्लस 2 है। ठीक है, तो क्या बनेगा, यहां इसको ढक लेंगे, यहां से यह बनेगा B1C3 माइनस C1B3, यहां से यह हो जाएगा, फिर प्लस में A3 प्लस 3, इस तरीके से इसके साथ B1C3। थोड़ी जल्दी जल्दी बता रहे हैं क्योंकि आप लोगों को बता दें कैसे मल्टीप्लाई होता है। B1C2 और यहाँ C1 माइनस C1B2। तो यहां से देखिए इस A1 का भी सब में 1 का भी सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो A1 सब में मल्टीप्लाई करिए क्या, B2C3 माइनस C2B3, इसमें भी मल्टीप्लाई होगा। अब 1 का भी इसी तरीके से होगा, 1 इंटू इसमें B2C3 माइनस C2B3। क्या किए हैं, इस A1 का एक बार सब में मल्टीप्लाई, फिर 1 का सब में मल्टीप्लाई, ऐसा लिख दिए। इसी तरीके से माइनस में A2 का मल्टीप्लाई कर लीजिए सब में, यानी B1C3 माइनस C1B3, एक बार ये, फिर माइनस में 2 का भी मल्टीप्लाई इसी तरीके सब में होगा, B1C3 माइनस C1B3, यह हो जाएगा। फिर इसी तरीके से इसका भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस में A3 का मल्टीप्लाई भी सब में, B1C2 माइनस C1B2, फिर 3 का मल्टीप्लाई B1C2 माइनस C1B2। ठीक है, अब क्या, जो ये सब है इसको एक साथ लिख लीजिए, यानी A1 ब्रैकेट में B2C3 माइनस में C2B3, इसको लिख लीजिए। फिर ये लिख लीजिए माइनस में A2 B1C3 माइनस C1B3। ठीक है, ये लिख लीजिए। फिर ये स्टेप, ये वाला स्टेप लिख लीजिए, प्लस में A3 B1C2 माइनस C1B2, ये लिख दीजिए। यानी ये लिख दिए, सबसे पहले चिन्ह लगा दे, ये लिखे हैं और ये लिखे हैं, बाकी 3 स्टेप बाद में लिख लीजिए। यहां हम लिख दे रहे हैं, इसको अलग लिख लीजिए और प्लस में इसको लिख लीजिए। अब 1 इंटू B2C3 माइनस C2B3, फिर ये लिख लीजिए माइनस में 2 B1C3 माइनस C1B3, फिर इसके बाद ये स्टेप, प्लस में 3 B1C2 माइनस C1B2। ठीक है, तो ये ऑलरेडी इसके डिटरमिनेंट का वैल्यू है, इसी के तो डिटरमिनेंट का वैल्यू है। देखिए, इसका डिटरमिनेंट निकालना होता तो यह आ जाता, और इसका डिटरमिनेंट निकालना होता तो यह आ जाता। ठीक है ना, वही तो है। देखिए, इसका डिटरमिनेंट तो यही तो लिखते A1, और इसको छोड़कर B2C3 माइनस C2B3, फिर माइनस में A2, वही तो दिख रहा है। ऑलरेडी हमको वही प्रूव करना था। चाहे इसका डिटरमिनेंट निकालिए या प्लस हो तो प्लस लगा देंगे, अगर बीच में माइनस होता तो माइनस लगा लेते। अभी और प्रॉपर्टी बताएंगे, अगर इसी नंबर में कोई मल्टीप्लाई करके लगाएं तो भी वैल्यू वही आएगा, चाहे सेपरेट कर ले चाहे वैसे कर ले। ठीक है ना, वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी समझा दे रहे हैं, नोट कर लीजिए। अब देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है प्रॉपर्टी, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय सेम कांस्टेंट and added to the corresponding element of some other row or column, then the value of determinant remains unchanged। यानी कोई अगर डिटरमिनेंट दिया गया, एग्जांपल के रूप में देख लीजिए, अगर कोई डिटरमिनेंट a इज इक्वल टू दिया गया है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, अगर ये दिया गया है, अगर इसमें कह रहा है इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय सेम कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके एड या सब्ट्रैक्ट किया जाए। यहां जो लिखे हैं एडेड टू द करेस्पॉन्डिंग, एडेड आर सब्ट्रैक्टेड हो सब्ट्रैक्टेड
यानी एड या सब्ट्रैक्ट कुछ भी हो सकता है। क्या, जैसे मान लीजिए इसमें एड का कोई कांस्टेंट KB1 हो जाए, यहाँ पे क्या हो जाए KB2 हो जाए, यहाँ पे क्या हो जाए KB3 हो जाए। कोई एक, कोई नहीं, कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करके एड कर लिया जाए, ठीक है। तो वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगा, जो पहले था वही अब भी रहेगा। यानी ये जो वैल्यू आएगा वो फिर यही इतना वैल्यू आएगा, खुद का खुद यही जो वैल्यू जो इसके पहले लिखे थे, यानी A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, यही वैल्यू आएगा। जो वैल्यू इसका होगा वही वैल्यू इसका होगा, यानी जितना ये डिटरमिनेंट दिया गया सॉल्व कर ले वही वैल्यू आएगा। चाहे ऐसे लिखे या इसमें कुछ मल्टीप्लाई करके ऐड कर ले, चाहे सेकंड रो में चाहे थर्ड रो में, या फर्स्ट कॉलम में सेकंड कॉलम में थर्ड, कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। इसका प्रूफ देख लीजिए कैसे होगा। अब इसको क्या है, इसको तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसी को फिर से लिख दे रहे हैं। क्या बनेगा इसको, अभी इसके पहले पिछला बताए थे, क्या लिख सकते हैं इसको A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, इसको लिख सकते हैं ना। इसके बाद का ये स्टेप लिख रहे हैं, और प्लस में सब में अगर ऐड किया गया तो प्लस हो जाएगा, सब में सब्ट्रैक्ट किया गया तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्या, जो ऐड किए हैं, यानी KB1 KB2 KB3, फिर ये B1 B2 B3 C1 C2 C3 हो जाएगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं, ये तो यही रहेगा, ये तो यही रहेगा, यानी A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 यही रहेगा। और अभी बताए हैं कि किसी एक कांस्टेंट का अगर सब में मल्टीप्लाई करते हैं किसी एक रो या कॉलम में, तो वो बाहर लिख लिया जाता है, या बाहर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अंदर हो जाता है, इसको कॉमन ले सकते हैं कि बताए, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो क्या बनेगा, यहां से हो जाएगा B1 B2 B3, फिर B1 B2 B3, यहाँ C1 C2 C3, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, याद रहे। अब यहाँ पे क्या बनेगा, इसके बाद का स्टेप देख लीजिए, यहाँ क्या A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये हो जाए, और प्लस में के रहेगा। अब ये क्या, अभी इसके पहले प्रॉपर्टी बताया ना कि दो आइडेंटिकल हो जाएगा, सरसम हो जाए, समान हो जाए, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए फर्स्ट रो और सेकंड रो सेम है, और सेम होने के कारण क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी बचेगा क्या, ये बचेगा A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ठीक है, यही तो यहां लिखा गया था। अब इसमें अगर अभी एक्सरसाइज में आएगा, ऐसा आएगा, तो उसको हमको सॉल्व करने के लिए कुछ इस तरीके से हम करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐड करेंगे, कुछ मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ डिवाइड करेंगे, प्रॉपर्टी का यूज करके। कुछ और इसमें भी इतना नोट कर लीजिए, इसी में कुछ और भी प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है, अगला प्रॉपर्टी है, उसे ओरल बता दे रहे हैं कि अगर कोई डिटरमिनेंट दिया गया है, वो क्या हो, डिटरमिनेंट कुछ इस तरीके से दिया गया है, उसमें वो डायगोनल हो। डिटरमिनेंट क्या है, ऐसा मैट्रिक्स हो जो डायगोनल के रूप में हो, यानी यहाँ पे A हो 0 हो 0 हो 0 हो, B हो 0 हो 0 हो 0 हो, C हो। अगर इस टाइप में अगर कहीं दिया गया है, डायगोनल के रूप में मैट्रिक्स अगर दिया गया है, तो उसका अगर डिटरमिनेंट निकालना हो, डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा, डायरेक्ट डायगोनल पे जितने एलिमेंट होंगे उसका आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, जितना भी होगा वो टोटल निकालने की आवश्यकता नहीं होगा, डायगोनल पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। ये भी एक प्रॉपर्टी ही है, तो ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। और एक कुछ और है प्रॉपर्टी इसमें कि अगर कोई डिटरमिनेंट दिया गया है, डिटरमिनेंट दिया गया है, उस डिटरमिनेंट में कोई स्पेशल वैल्यू रखने के बाद वो 0 हो जाए। जैसे देखिए, अगर डिटरमिनेंट यहाँ पे रख दिया गया है 1 2, यहाँ पे 3 1 2 4 5 6, इस तरीके से दिया गया है,
अगर यहाँ पे x का जो वैल्यू रखने के बाद पूरे डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो जाए, वह उसका एक फैक्टर होता है, तो उसको कॉमन लिया जा सकता है। ठीक है ना। जैसे इसमें x का वैल्यू क्या रख दिया जाए, अगर 3 रख दिया जाए, यहाँ पे अगर x की जगह 3 यानी 1 3 1 2 3 1 2 4 5 6, अब यहाँ पे आइडेंटिकल हो जा रहा है, 0 हो जाएगा, यानी यहाँ पे x माइनस 3 इसका एक क्या होगा, फैक्टर होगा। तो इस टाइप का एक्सरसाइज में आएगा तो बताएंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना, आपकी प्रॉपर्टी खत्म हो गया है। अगले लेक्चर में प्रॉपर्टी का यूज करके एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तो नोट कर लीजिए।